नमस्कार, सच कहूं के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा मतों की गिनती हो चुकी है और अंतिम नतीजे मंगलवार देर रात घोषित किए जाएंगे। हालांकि अब तक एनडीए महागठबंधन पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति कैरेक्टर बिल्डिंग से लेकर नेशन बिल्डिंग तक भारतीय मूल्यों पर आधारित है, जिसमें इंडियन, इंटरनेशनल, इम्पैक्टफुल, इंटरैक्टिव और इंक्लूसिविटी जैसे तत्वों को शामिल किया गया है। और इस नीति में हर भारतीय की आकांक्षाएं, स्वप्न और एक दूरगामी सोच है जो भारत को विश्व पटल पर ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में कोई गड़बड़ी या छेड़छाड़ हुई है और मतों की गिनती धीमी रफ्तार से हो रही है, बल्कि सामान्य गति से मतगणना हो रही है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में कमी आई है और ये 40,000 से नीचे आ गए हैं। वहीं इसे मात देने वालों की दर 92.64% हो गई है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान मंगलवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकी मारे गए। इलाके में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कोरोना वायरस के लिए टीका बनने की उम्मीद और बैंकिंग एवं वित्त समूह में हुई जोरदार रिवाली के बल पर घरेलू शेयर बाजार ने नया इतिहास रच दिया और इस दौरान बीएसई का सेंसेक्स पहली बार 43,277 अंक के पार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 12,631 अंक पर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए मंगलवार को हो रही मतगणना में भारतीय जनता पार्टी 5 और समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही थी। वहीं जौनपुर के मल्हीनों में निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए थे। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा की 33वीं विधानसभा बड़ौदा के किंग कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल बन गए हैं। भाजपा जजपा गठबंधन प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पड़ा है। वे प्रदेश में अपना दूसरा चुनाव हारे हैं। वहीं हुड्डा पिता पुत्र की साख बच गई है। गुरुग्राम के गुर्जर इलाके में मंगलवार सुबह हुए एनकाउंटर में कुख्यात गैंगस्टर 23 साल का रोहित उर्फ लंबू मारा गया। वहीं एक अन्य गैंगस्टर सत्येंद्र पाठक और 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बहादुरगढ़ जिले में मंगलवार को फुटवेयर की एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। घटना में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्री में रखा तैयार और कच्चा माल दोनों जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और गनीमत रही कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। हफ्ते भर से हवा का स्तर खतरनाक चल रहा है। अब यह जानलेवा भी हो गई है। दिवाली से पहले ही सोमवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 576 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह दुनिया में सबसे ज्यादा खराब रहा। हवा में PM10 की मात्रा 609 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही, जो नवंबर में पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा खराब है। वहीं हरियाणा में रेवाड़ी के धारूहेड़ा में AQI 492 पर पहुंच गया। सीजन में पहली बार एक साथ 12 जिलों में AQI 400 से 500 के बीच रहा, जो प्रदूषण का गंभीर स्तर माना जाता है। वहीं 7 जिलों में यह 300 से 400 के बीच बहुत खराब दर्ज किया गया। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।